कि हे भवानी धन्य है, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। इस प्रकार से कहते हैं कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं रूपकारी, तुम समान नहीं रूपकारी, तुम समान नहीं रूपकारी। क्यों? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं रूपकारी। क्यों? क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता, पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता, पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता, पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता, रघुपति कथा प्रसन्नता, रघुपति कथा प्रसन्नता, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जगे पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। हे भवानी, ये जो आपने समस्त लोगों के कल्याण का गंगा का प्रादुर्भाव किया ना, इसके तुम धन्यवाद की पात्र हो। तुम्हें बार बार धन्यवाद है। और भवानी जानती हो, ये जो गंगा का प्रादुर्भाव होने जा रहा है ना, ये मानस महापुराण रूपी गंगा, सत्संग रूपी गंगा, इस गंगा में जानती हो कौन रहते हैं? जो भागीरथी गंगा है, जो धरा पर बहने वाली गंगा है, उस गंगा में जो गोता लगाएगा, एक सीमा है गंगा, और उस सीमा के कारण को जब क्रॉस करेगा ना, तो उसका मरना निश्चित है। भागीरथी गंगा में जो सीमा क्रॉस करेगा वो मर जाएगा। लेकिन जो ये मानस महापुराण रूपी गंगा है ना, इस गंगा में जो जितना ही सीमा क्रॉस करके जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं होगा। इसमें जितना डूबेगा उतना ही तरेगा। इसमें मरना नहीं, इसमें तरना है। और भवानी जानती हो, उस गंगा में, भागीरथी गंगा में, जलधारा रूपी गंगा में कौन रहते हैं? हंस। कौन रहते हैं? हंस रहते हैं। लेकिन भवानी, ये जो मानस महापुराण रूपी गंगा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ, तुम्हारे पूछने पर जिस गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, उस गंगा में कौन रहेंगे जानती हो? कहते हैं स्वामी कौन रहेंगे? कहते हैं उस गंगा में हंस, और इस सत्संग महामानस महापुराण रूपी गंगा में परमहंस रहेंगे। तो यहाँ कौन है बैठे? यहाँ परमहंस बैठे हैं। उस गंगा में जो सरोवर रूपी गंगा है, उसमें हंस विचरण करते हैं, और इस मानस महापुराण रूपी गंगा में परमहंस है। यही परमहंस है। आप ही लोग परमहंस हो। यहाँ जो सुनेगा वो परमहंस होगा। परमहंस का उपाधि भगवान शंकर देते हैं। और भवानी जानती हो, उस गंगा में एक रस है,
उस गंगा में क्या है? एक रस है। लेकिन इस मानस महापुराण रूपी गंगा में कौन रहेंगे? ये कितने रस है? 9 रस है। कितने रस है? 9 रस है। 9 रस का मतलब 9 भक्ति है। 9 भक्ति का ज्ञान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैया सभी को कराते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर माँ भवानी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं क्या कि तुम राघुबीर चरण अनुरागी तुम रघुबीर चरण अनुरागी तुम रघुबीर चरण अनुरागी प्रसन्न जगत हितलाही भगवान शंकर कहते हैं कि भवानी ये राम कथा वो कुल्हाड़ी है कि जो ये वो कुल्हाड़ी है जो काल को भी काट देने वाली है। ये इस प्रकार से भगवान शंकर परिचय देते हुए राम कथा का माँ भवानी के संदेह को मिटाते हैं। कैसे कि राम में कथा कली भगवान शंकर इस प्रकार से परिचय देते हुए माँ भवानी से कहते हैं माँ हे देवी भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। उनकी माया बड़ी प्रचंड है। उनकी माया का गुणगान हम कितना भी करें तो उनकी गुणगान को करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि परमात्मा वो है कि बिना हाथ के सब कुछ कर सकता है, बिना पाँव का चल सकता है, बिना कान का सुन सकता है, बिना शरीर धारण किए सारे रसों का रसपान कर सकता है। इस प्रकार से परमात्मा का रूप अनंत है, वो अजन्मा है, वो ब्रह्म है, वो जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं पड़ते हैं। इसलिए वो त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं। उन्हीं की सारी सृष्टि धरा पर जितनी सृष्टि दिख रही है वो तीनों लोक के मालिक हैं। तीनों लोक उनके चक्कर में है। वो जिधर नचाएंगे उधर हम नाचेंगे। समस्त सृष्टि का डोर उनके हाथ में है। बाबा ये परिचय देते हैं, कहते हैं भवानी कि बिन पद चलाई सुने बिन का
कर्म कर सकते हैं, मेरे नारायण का वो कृपा है। तो हे भवानी, उनके विषय में कितना बताया जाए, उनके विषय में हम कितना भी गुणगान करें तो गुणगान नहीं कर सकते हैं। लेकिन देवी एक बात जान लो, परमात्मा का तभी अवतार होता है जब दीन दुखियों पर अत्याचार होता है। जब भगवान के सृष्टि में अति अत्याचार होता है, आताताइयों का अत्याचार बढ़ता है और उनकी सृष्टि में दीन दुखी जब अति पीड़ित होते हैं, तब मेरे नारायण किसी न किसी रूप में अवतरित हो जाते। यही उनका परिचय है। तो वह कहती है, स्वामी ये जो उन्होंने नरलीला किया, ये किस कारण से किया? ये कारण जब पूछते हैं तो बाबा कहते हैं क्या कि जब जब हो ये धर्म की हार, जब जब होई धर्म की हानि, 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 आसुर बाढ़ैया तोरे अधम अभिमानी, बाढ़ैया तोरे अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नाही बाराती, करही अनीति जाय नहीं बाराती, करही अनीति जाय नहीं बाराती, सीता दीप सुरधारा, ओ सीता दीप देव सुरधरे, ताप ताप धारे प्रभु विविध शरीरा, ओ तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब ताप धारे प्रभु विविध शरीरा, हरे नाथ सा ओ हरि नाथ का गगन पीरा, हरि नाथ तेरे भवानी, जब जब धर्म की हानि होती है, हमारे संत ब्राह्मण दीन दुखी असहाय जीव जंतु सताए जाते हैं, तब तक मेरे नारायण अनेक रूप धारण करके इस धरा पर धर्म की स्थापना करते हैं। दीन दुखियों के दुख को निवारण करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं, असुरों को मारते हैं। यही उनके जन्म लेने का कारण है। तब माँ भवानी कहती है कि स्वामी ये बात है, तो कहते हाँ भवानी ये बात है। उनके जन्म तो अनेक है, लेकिन एक दो जन्म का मैं व्याख्यान करूंगा, और वही एक दो जन्म का व्याख्यान करते हुए आगे चलते हैं कि हरि के द्वारपाल दो गण होते हैं, उनको ऋषि ब्राह्मण का श्राप होता है, और वही श्राप के कारण वो राक्षस होते हैं 3 जन्म। और वही कथा आगे चल करके फिर पुनः बाबा कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं भवानी एक कारण ये है, और दूसरा कारण है कि एक बार नारद जी ने उनको श्राप दिया था, और एक कारण ये भी है कि नारद जी के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तब माँ भवानी चकित हो जाती है सुन करके यह बात, और कहती है कि स्वामी ये तो नारद जी कैसे उनको श्राप दे देते हैं? नारद जी तो विष्णु भगवान के परम भक्त हैं,
उनके चरणों के अनुरागी है, उनको कैसे वो श्राप दे सकते हैं? ये चंबा की बात कैसे हो सकती है? बाबा कहते हैं कि माँ भवानी के प्रश्न पर बाबा लिखते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान शंकर कैसे कहते हैं, नारद श्राप एक बार श्राप एक बार, नारद श्राप एक बार, नारद श्राप एक बार, नारद श्राप एक बार, नारद श्राप एक बार, तन परे कतही दिन है एक बारा और कल्प एक तिलक अवतारा। तो ये बात सुनकर के माँ भवानी चकित हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि गिरिजा चकित भई सोने बारे, नारद विष्णु और माँ कहती है, माँ क्या कहती है कि कारण कावाना सब मुनि तेरा, माँ कहती है कौन सा ऐसा कारण था कि जो नारद जी ने श्राप दिया, और कौन सा ऐसा अपराध आपत्ति ने किया था, ये प्रसंग तो मुझे अवश्य सुनना है। कहती है कि ये प्रसंग तो मुझको अवश्य सुनना है। कैसे कि यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, देखिए ये भक्तराज शोभा भैया की तरफ से इस भगवान की कथा में 101 रुपया दान स्वरूप आया है। भगवान इनको करोड़ों लाखों रुपयों की संपदा प्रदान करें, लक्ष्मी जी भंडार भरे, खाकी बाबा हमेशा मंगल करें। जय श्री। कहते हैं कि ये प्रसंग मुझे अवश्य सुनना है। इस प्रकार से बाबा परिचय देते हुए, और माँ कहती है प्रसंग सुनना है। बाबा